Hare Krishna everyone, welcome to the another series of Indra Prabhu. This is सीरीज़ नंबर 12 और हमने पिछली बार देखा कि इंद्र प्रभु जो है बहुत डिफ़िकल्ट व्रतास रख रहे हैं, जैसे कैसे चतुर्मास का व्रत। क्योंकि वो ही इज़ नॉट सेटल्ड कि बस मेरे को पूरी ज़िंदगी नाम जप करना है। उनको अपना गोल चाहिए ही चाहिए। उनको अपना जो है स्वरूप, व्रज में क्या उनका स्वरूप है वो उनको जानना ही जानना है। और वो इस स्तर तक वो हट पे आ गए हैं कि उनके लिए बॉडीली कंसेप्शन भी जो है अब मैटर नहीं करता। उनके अपने बॉडी दे के भी अगर उनको उनका सिद्धे मिल जाए तो वो उनके लिए इट्स अ बार्गेन। तो आज जानेंगे कि इंद्र प्रभु और क्या क्या कर रहे हैं अपना सिद्धे पाने के लिए, और क्या उनको सच में उनका सिद्धे के बारे में पता चला। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जुड़े रहिए एंड तक। शुरू करते हैं। हरे कृष्ण एवरीवन। और पिछली बार जहाँ पे हमने छोड़ा था कि कैसे इंद्र प्रभु बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाउस ले रहे हैं, तो यहाँ पे वो जानना चाह रहे हैं कि उनका व्रत स्वरूप क्या है। क्योंकि उनको बहुत क्लैरिटी है कि जीव का स्वरूप क्या है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। तो वो क्या उनका दासत्व है वो जानने के लिए बहुत आतुर है। उनकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है व्रज में जानने के लिए। और वो ये कहते हैं कि ये मेरा सेल्फिश सर्च है मेरे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। मुझे अपने आप को इंटरनली इतना परफेक्ट करना है इस रियलाइजेशन के लिए कि ताकि मैं एटर्नल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी जो है अपनी पहचान पाऊँ, और उसकी वजह से मेरी प्रीचिंग में जो प्रोफिशेंसी और एफिशिएंसी आएगी वो उसी के बाद आ सकती है। और इसके लिए वो हरि नाम के से इतना ज़्यादा अटैच होते जा रहे थे, और वो सच में बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से दूर जा रहे थे। और उनका हायर कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी व्रत स्वरूप के लिए करने के लिए वो हर प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार थे। और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए हरिनाम संकीर्तन को एक माध्यम बनाया, उससे उन्होंने उसका शेल्टर लिया। कहा जाता है कि इंद्र प्रभु जो थे इतने अजगर व्रता थे, मतलब पाइथन, अजगर जितना बड़ा सांप होता है उस प्रकार के वो वाउस लेते थे। और एक बार तो उन्होंने बिल्कुल माधवेंद्रपुरी और बिल्वा मंगला ठाकुर जैसा व्रत ले लिया कि यदि कोई उनको खाने के लिए देगा तो ही वो खाएंगे, वो किसी से भी मांगेंगे नहीं। वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर और कृष्ण के ऊपर इतने निर्भर रहेंगे। और जो भी वो अपने ठाकुर जी के लिए, अपने विग्रहों के लिए भोग बनाते, वो अंत तक सारा प्रसाद सब डिवोटीज़ में बांट देते। और किसी को भी ये पता नहीं चला कि इंद्र प्रभु जो है अभी सिर्फ डिपेंडेंट हैं कि कोई उनको खाने के लिए अपने आप दे देगा तो खाएंगे, जो प्रसाद मिलेगा वो किसी से भी मांगेंगे नहीं। और वो इस प्रकार से वो हटी हो गए थे कि प्रभुपाद आएंगे, प्रभु मेरे शिला प्रभुपाद जो है मेरे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, वो मुझे अपनी मर्सी देंगे। और क्योंकि कहा जाता है गुरु ही आपके सिद्धे के बारे में बताएंगे, तो वो डेफिनेटली मेरे को बताएंगे। और ऐसा वो व्रत स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहे कुछ महीनों तक। और कि उनकी बॉडी इतनी वीक हो गई कि एक मॉर्निंग जब वो मंगला आरती के लिए नहीं आए, डिवोटीज़ उनका रूम खड़काते रहे पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद उन्होंने उनके रूम का दरवाज़ा खोला और वहाँ पे इंद्र प्रभु गिरे पड़े सेमी कॉन्शियस वे में, एकदम जिसको कहते हैं पूरी बॉडी की रंगत उड़ी हुई वैसे ज़मीन पे गिरे हुए थे। और फटाफट उनको भाग के हॉस्पिटल लेके गए, और डॉक्टर ने वहीं पे उनको ड्रिप चढ़ा दिया और कहा कि अगर आप थोड़ा सा डिले हो जाते तो शायद हम इनको बचा नहीं पाते। तो ऐसे अजगर व्रता जब वो लेते थे उनको ड्रीम्स आते थे, रेवलेशंस के आते थे, क्योंकि वो इतना हट कर बैठते थे कि नहीं मुझे तो, मतलब उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लॉलियम आ चुका था कि नहीं मुझे पता होना चाहिए कि मेरा सिद्धदेह क्या है। तो वो खुद कहते हैं कि शिला प्रभुपाद ने मेरे को बहुत बार आके ड्रीम्स में जो रियलाइजेशंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसने मेरी स्पिरिचुअल लाइफ की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो शिला प्रभुपाद थे या अंतर्यामी परमात्मा जो मेरे हृदय में बैठे हैं वो आके मेरे को वो एनर्जीज़ दे रहे हैं। वो आचार्य के स्वरूप में, शिला प्रभुपाद के रूप में आके मेरे को गाइड कर रहे हैं। पर जितना मेरे को इंस्ट्रक्शन मेरे को अवेक में मिले हैं, कि जितना मैं जागृत स्टेट में कृष्णा कॉन्शियस हुआ हूँ, उससे ज़्यादा मुझे ड्रीम स्टेट में जो आके शिला प्रभुपाद ने गाइड किया है वो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ की प्रोग्रेस के लिए
बहुत अच्छा है और मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि मेरे को ऐसे ऐसे ड्रीम्स जो हैं आते रहें ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ पाऊँ। एक ड्रीम शेयर करते हुए आइंद्रा प्रभु बताते हैं कि एक बार जब वो सो रहे थे और वो शिला प्रभुपाद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तब प्रभुपाद आइंद्रा प्रभु के सामने आए और उन्होंने कहा, आइंद्रा अभी तुम क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम गिरिराज जी की शिला की पूजा करो। तो आइंद्रा प्रभु बहुत रोने लग गए और कहने लग गए ये ड्रीम चल रहा है, और ड्रीम में ही कहने लग गए क्यों प्रभुपाद मैं क्यों नहीं क्वालिफाइड। तो और फिर वो इतना ज़ोर से रोने लगे और वो कहने लगे कि प्रभुपाद मैं तो एक नया डिवोटी हूँ, मेरा कोई पोजीशन नहीं है, मेरे को ये कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है इसका कोई कंसेप्शन नहीं है अपने बारे में, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिए। और जब वो रो रो के शिला प्रभुपाद के श्री चरणों में गिर गए, तब शिला प्रभुपाद ने कहा कि हाँ यही क्वालिफ़िकेशन है आइंद्रा, यही क्वालिफ़िकेशन है। तो आइंद्रा प्रभु कहने लग गए, एक बार इतने ज़्यादा विरह में थे शिला प्रभुपाद के, और वो कहने लग गए प्रभुपाद कब 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 आप अपने टेंडर हार्ट से जो है मेरा व्रज स्वरूप रिवील करेंगे, कब मैं उन कावहड मतलब गोपीस के साथ वृंदावन में मुझ जैसे रिचर्ड पर्सन को, मुझ जैसे नीच पर्सन को उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, कब मैं उस कम्युनिटी में का हिस्सा बनूंगा, वो वर्साना वाली कम्युनिटी का जो श्रीमती राधा रानी के अंडर है, कब मुझे ऐसा मिलेगा, कब मैं उन डिलाइटफुल यंग डेमसल्स ऑफ व्रजा के साथ रहूँगा। ओ प्रभुपाद प्लीज़ आप मुझे गाइड करिए। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने भी एक लेक्चर में कहा था कि गुरु ही है जो वो डिसाइपल का सिद्धे बताता है, ठीक है, वो उसका क्या क्वालिफ़िकेशन है तो गुरु बताएगा। तो बस तुमको हरे कृष्ण महामंत्र चांट करना और गुरु डेफिनेटली तुमको बताएगा। जब तुम इस मटेरियल कंसिडरेशन से बाहर निकल जाओगे तब गुरु वहाँ पे आएंगे और तुमको रिवील करेंगे तुम्हारे हार्ट में कि तुम्हारा सिद्धे क्या है। तो आइंद्रा प्रभु ने जब ये पढ़ा था या सुना था तब से उनको फेथ था कि शिला प्रभुपाद उनके सिद्धे के बारे में डेफिनेटली बताएंगे, और इसीलिए वो इतने ज़्यादा अजगर व्रता रखने लग गए। उनके पास बहुत सारे ड्रीम्स आए उस रेवलेशन के लिए, और एक बार तो शिला प्रभुपाद के साथ एक बूढ़ी औरत भी आई जो आइंद्रा प्रभु के से मिलने आई उनके ड्रीम में। वो कोई और नहीं थी, वो थी पूर्णमासी देवी थी, जो शिला रूप गोस्वामी अपनी श्री राधा कृष्ण गणदेश दीपिका में बताते हैं कि वो जो है वो योग माया का इनकारनेशन है। जो पूर्णमासी देवी है वो योग माया का इनकारनेशन है, जो कि वृंदावन में राधा कृष्ण के जो पास टाइम्स हैं उनको जो है डायरेक्ट करती हैं। और फाइनली इतने ज़्यादा लौल्यम और हट के कारण शिला प्रभुपाद ने आइंद्रा प्रभु को डिस्क्लोज़ कर दिया उनके ड्रीम में कि वो अनंग मंजरी के फॉलोअर हैं। और अनंग मंजरी कोई और नहीं है, वो लॉर्ड बलराम का एक्सपेंशन है। क्योंकि बलराम जी हैं वो कृष्ण को सर्व करते हैं और बलराम जी को राधा रानी को भी सर्व करना है, तो बलराम जी जो है सेवा भाव प्रमुख दिखाते हैं, तो उन्होंने अपने आप को अनंग मंजरी श्रीमती राधा रानी की छोटी सिस्टर के फॉर्म में अपने आप को एक्सपैंड किया। और यही जो अनंग मंजरी है गौड़ लीला में नित्यानंद प्रभु की वाइफ जहानवा देवी के फॉर्म में आई है। और भक्ति विनोद ठाकुर भी उनके लिए कहते हैं, कब मोरा शुभ दिन होवे उदय, कि कब वो शुभ दिन उदय होगा जब मेरे को श्री अनंग मंजरी के श्री चरणों का शेल्टर मिलेगा। हा हा मोरा गौर किशोरा, ओह कब वो अनंग मंजरी के मेरा हाथ पकड़ के मुझे श्री श्री राधा माधव के समक्ष ले जाएंगी, और मैं इतनी सुंदरता को अपनी आँखों में समेट नहीं पाऊँगा, और मेरा गला रुद्ध हो जाएगा और मेरे आँखों में से अश्रु आएंगे और वो खुशी के अश्रु होएंगे। तो ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने प्रेयर्स में लिखा है। और जब आइंद्रा प्रभु को ये बात पता चली कि वो अनंग मंजरी के ग्रुप के अंडर हैं और ऐसा ही उनके साथ भी होगा कि अनंग मंजरी उनको लेके जाएगी, और ऐसा शिला प्रभुपाद ने उनके ड्रीम में आकर रिवील किया है, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने रामचंद्र गोस्वामी की अनंग मंजरी संपुतिका का वो जो था इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है करवाया, कहीं से ट्रैक किया, जो बंगाली में लिखी हुई थी उसको बहुत अच्छे से पढ़ा।
उन्होंने अपने जपा को और एक्सटेंसिव करा, कीर्तन को करा और स्ट्रिक्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आ गए। आइंद्रा प्रभु के ड्रीम्स में ये सब चीज़ें रिवील होती रही और फिर उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती की राधा रस सुधा निधि, रघुनाथ दास गोस्वामी की विप्लव कुसुम मंजली और बहुत सारे वैष्णव आचार्य की राइटिंग्स पढ़नी शुरू करी कि ताकि वो इंटरनल एस्पिरेशन, इंटरनल मूड जो है, अनंग मंजरी का जो बेसिक भाव है उसके बारे में जान सके, ताकि वो फेथफुली श्रीमती राधा रानी की सर्विस कर सके, श्रीमती राधा रानी के अंडर रहे। और उन्होंने ये सारी चीज़ें इसलिए करी क्योंकि शिला प्रभुपाद ने उनको ये रिवील किया था और ये करने के बाद वो उनसे सब परमिशन लेना चाहते हैं ताकि वो प्लेजर कर सके, डायरेक्ट सर्विस कर सके कृष्ण की सेम मूड में, सेम, क्योंकि उनको जब ये रिवील हो गया तो उसी वे में वो राधा श्याम सुंदर को ड्रेस करने लग गए। तो वो यही कहते थे कि मैं श्रीमती राधा रानी के प्लेजर के लिए शाम को ड्रेस करता हूँ और उस राधा रानी को जब प्लेजर मिलता है तो और उन्हीं राधा रानी के प्लेजर के लिए फिर क्या करता हूँ, मैं कृष्ण के जो सॉफ्ट लिम्स हैं उनको दबाता हूँ, क्योंकि वो थ्रू आउट नाइट जो उनकी केली चलती है, उनके निकुंज में जो प्लेजर पास टाइम्स चलते हैं, तो वो सुबह होते होते थक जाते होंगे मंगला आरती के समय, तो उनके लिम्स जो होते होंगे टायर्ड हो जाते होंगे। इसीलिए मैं राधा रानी की खुशी के लिए जो है मैं श्याम सुंदर को सर्व करता हूँ, क्योंकि राधा रानी जो है वो मेरी हार्ट की क्वीन है और कृष्णा उन क्वीन के हार्ट का सबसे बड़ा गोपनीय ट्रेजर है। तो राधा रानी जब वो ट्रेजर देती हैं तो आप अपने आप नहीं ले सकते, आप वो ट्रेजर खुद नहीं ले सकते जब तक राधा रानी आपको वो सेवा का ट्रेजर ना दें। तो राधा रानी मेरी क्वीन है और मैं उनको सर्व करूँगा और ताकि वो मुझे अपने हृदय का सबसे डिलाइटफुल ट्रेजर जो है श्याम सुंदर मुझे दें। तो वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द आचार्य, जो गुरु रूप शिक्षा में लिखा हुआ है कि आचार्य जो है एक एटर्नल मंजरी फॉर्म है, तो वो यही कहते हैं कि जो अनंग मंजरी है वो और कोई नहीं, वो सेकंड राधा है, क्योंकि वो राधा रानी की जो है एकदम सर्विस में है और उन्होंने मुझे अपनी मेड सर्वेंट एक्सेप्ट किया है और यही मेरा जो है दास्य अभिमान है कि मैं दासी, ये मेरा दैट इज़ माई रियल ईगो, ये मेरा दास्य अभिमान है कि अब मुझे वो पोजीशन मिली है दासा दासा अनुदासा। तो फाइनली आइंद्रा प्रभु को अब अपना जो है स्वरूप वहाँ पे पता चल गया। तो इवन आप अगर गोपाष्टमी वाले दिन आइंद्रा प्रभु का रूम जो खुला होता है और जैसे उन्होंने व्रज रज और जो गाय का गोबर है उससे मिक्स करके वहाँ पे इतनी सुंदर जो गुरुकुल में पेंटिंग्स बनाई है, सिर्फ गोपाष्टमी वाले दिन उनके रूम में हम उनके विग्रहों के दर्शन कर सकते हैं। तो एक्चुअली में उन्होंने अपना क्या स्वरूप है वो गुरुकुल की वॉल्स पे बनाया हुआ है। वो क्या प्ले करते हैं व्रज में, वो कैसी गोपी की तरह हैं, वो क्या ड्रेसअप करते हैं और वो क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो वो उन्होंने अपना स्वरूप जो है गुरुकुल की वॉल्स के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है। तो ऐसे आइंद्रा प्रभु में इतना हट था कि उनको अपना व्रत स्वरूप जानना ही था। अब क्या होता है मंदिर में जो 24 आवर कीर्तन का डिपार्टमेंट होता है, मंदिर में ये न्यूज़ पास ऑन हो जाती है कि अब हर डिपार्टमेंट को अब सेल्फ सफिशिएंट बनना है, कोई भी मंदिर की तरफ से पैसा नहीं आएगा। और इनका संकीर्तन मूवमेंट में तो कोई इनकम थी नहीं, वो कैसे रेंट पे करते, बड़ी मुश्किल से तो वो गुरुकुल की बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे थे। और जब गुरुकुल की बिल्डिंग का रेंट वो फ्री भी हो गया, उसके बाद भी उनके इतने सारे खर्चे थे कि उनको समझ ही नहीं आता था कि वो कैसे खर्चा करेंगे, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स हो, इक्विपमेंट्स हो, मेडिसिन हो, क्लोथ्स हो, बेसिक डेली मेंटेनेंस की जो चीज़ें थी। 24 आवर कीर्तन का जो उनका ग्रुप था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करता था। तो कई बार डिवोटीज़ आके उनको बताते थे उनके जो 24 आवर संकीर्तन के पार्टी के कि टूथपेस्ट ख़त्म हो गया, तो आइंद्रा प्रभु कहते थे तुम ऐसा करो सॉल्ट से, नमक से ब्रश दांत साफ़ कर लो। और कभी कहते थे टूथब्रश ख़त्म हो गया तो वो कहते थे कि जाओ पेड़ की लकड़ियाँ ले आओ और उसको ट्विग्स बना के कर लो। और कई बार तो साबुन तक नहीं होता था तो वो व्रज रज लेके ही अपने आप को साफ़ करते थे। तो कभी फ्रेंड्स हेल्प कर देते थे। जो मुकुंद दत्त प्रभु हैं जो आज भी
वृंदावन टेम्पल के हेड पुजारी हैं, वो आइंद्र प्रभु के साथ बहुत सिंपैथी रखते थे, उनके गुड फ्रेंड थे। तो वो उनको 1000 रुपीज़ पर मंथ दिलवा देते थे पुजारी सेवा के लिए। तो कुछ समय तक आइंद्र प्रभु ने वो चीज़ एक्सेप्ट करी और कुछ महीनों के बाद उन्होंने मुकुंद प्रभु को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी सेवा के लिए पैसे नहीं चाहिए, मैं एक पुअर, मैं एक गरीब इंडियन भिखारी ही बन के रहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। और कई बार वो अपने गॉड ब्रदर्स को, अपने गुरु भाइयों को चिट्ठी लिखते थे डोनेशन के लिए, तो कई बार उन चिट्ठियों का जवाब भी नहीं आता था। तो अब 24 आवर कीर्तन को कैसे करना है, तो कदम कानन प्रभु जो थे, कदम कानन महाराज, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपना देह छोड़ा है, वो उन्होंने आइंद्रा प्रभु को कहा, उस समय वो टेम्पल के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कि तुम अपना कीर्तन को रिकॉर्ड करो और तुम उसकी कैसेट सेल करो। तो आइंद्रा प्रभु कहते नहीं नहीं, मैं हरि नाम को कैसे बेच सकता हूँ, हरि नाम तो एक प्योर यज्ञ है, सेटिस्फैक्शन है कृष्णा के लिए, हमें उसके लिए कुछ भी वापस नहीं लेना चाहिए। कि अगर हम किसी के लिए ये एक्सपेक्ट करें कि हरि नाम हम बेचेंगे, हमें हरि नाम कीर्तन करने पे पैसा मिलेगा, तो फिर हमारा हरि नाम करना बिल्कुल बेकार है। कभी भी जो वो हरि नाम कर रहा होगा, जो हरि नाम सुन रहा होगा और जो हरि नाम करवा रहा होगा, उसका कभी भी शुद्धिकरण नहीं होगा। क्योंकि हरि नाम करके भक्ति शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ये हमें प्रेम मिलेगा, और प्रेम क्या है, वो सेल्फलेस सेक्रीफाइस है। तो मैं कभी भी हरि नाम को जो है बेचूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ मैं इसका मटेरियल रिज़ल्ट लेके क्या करूँगा, जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कृष्ण नाम मिले। 1 ग्राम जो गोल्ड है वो बहुत ही तुल्य है, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है उस गोल्ड से, जो एक फूल कहता है कि ये गोल्ड है, पत्थर को लेके कहता है ये गोल्ड है। तो हरि नाम जो मेरे लिए है वो सिर्फ कृष्ण के प्लेजर के लिए है, और किसी चीज़ के लिए कोई प्रॉफिट, कोई एडोरेशन, कोई मेरे को डिस्टिंक्शन, ख्याति मिले, वो सारी चीज़ों के लिए मैं हरि नाम नहीं करूँगा। तो ये एक मेरा सेल्फलेस सैक्रिफाइस होना चाहिए कीर्तन का। और यदि एक कीर्तनिया को अगर हरि नाम के लिए पे किया जा रहा है, तो उन लोगों को भी पेमेंट करनी चाहिए ना, जो वो कीर्तन सुन रहे हैं और वो कीर्तनों में तालियां बजा रहे हैं और कीर्तन में ज़ोर ज़ोर से डांस कर रहे हैं। सिर्फ मृदंग प्लेयर और सिर्फ करताल प्लेयर, इन्हीं को क्यों सारी चीज़ें मिली, सबको मिलना चाहिए। और वैसे भी हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को क्या है, डोनेशन मिल जाए तो उसी के ऊपर जीवित रहना चाहिए। एक हाउस होल्डर है जिसको अपनी फैमिली मेंटेन करनी है, और शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट है कि मैं कहीं कीर्तन करूं और मैं एक्सपेक्ट करूं कि यदि कोई अपने आप देना चाहे ठीक है, और अगर हम इसको लिमिट कर दे कि आपको हमें इतने ही पैसे देने हैं, तो क्या पता वो व्यक्ति हमें ज़्यादा देना चाह रहा हो और हम उसको लिमिट कर दें। तो हमें कभी भी डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, कभी भी भगवान का नाम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन या मटेरियल पर्पस के लिए नहीं बेचना चाहिए। तो अगर कोई मनी दे रहा है कीर्तन के लिए, आपको रोना चाहिए कि मुझे क्या मिला, मुझे सिर्फ पैसा मिल गया, मुझे जो हरि नाम कृष्ण प्रेम मिल सकता था इस कीर्तन की जगह, मुझे वो कृष्ण प्रेम नहीं मिला, सिर्फ मुझे क्या मिला, पैसा मिला। तब कदम कानन महाराज कहते हैं कि आप हरि नाम थोड़ा ना सेल कर रहे हो, आप तो कैसेट सेल करोगे। अब शिला प्रभुपाद ने भी तो बुक्स लिखी ना कृष्णा के बारे में, कृष्णा को डिस्क्राइब करते हुए, उसी प्रकार से आप भी हरि नाम को डिस्क्राइब करो, हरि नाम कीर्तन करते हुए आप कैसेट, जैसे शिला प्रभुपाद वो बुक सेल करते थे, आप वैसे कैसेट सेल करोगे। तो आइंद्रा प्रभु को वो पॉइंट दिखा, जो पहले बहुत रिलक्टेंट थे, तो फाइनली उनको लगा कि हाँ ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है प्रचार की, कि वो वृंदावन में जो कीर्तन हो रहा है वो वर्ल्ड वाइड पहुँचा सकते हैं, और जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उससे जो सेल आएगी वो एक डोनेशन की तरह उनका 24 आवर कीर्तन पार्टी को जो है सपोर्ट करेगी। और फिर उन्होंने इसके लिए लगे, एवरीथिंग जो था उनके रूम में, एक रिकॉर्डिंग रूम सेट हो गया, वहाँ करताल्स थे जो सॉफ्टली प्ले करते थे, और बहुत सारे ब्राह्मण लोग आने लग गए। इनफैक्ट उन्होंने किसी ने सच्चिदानंद स्वामी को कहा कि एक डिवोटी है, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, 24 आवर कीर्तन को कृष्ण बलराम टेम्पल में कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, उनको कीर्तन रिकॉर्ड करने के लिए एक रिकॉर्डर दे दीजिए। और सच में सच्चिदानंद स्वामी महाराज जनरली ऐसा कभी नहीं करते थे, तो उनको अंदर से आया और उन्होंने एक 4 ट्रैक रिकॉर्डर जो है आइंद्रा प्रभु को दिया। तो उस समय
कहते हैं कि वृंदावन कोई भी, दिस इज़ अर्ली 90s की बात है, और कहा जाता है उस समय यदि कोई भी चीज़ आपको वृंदावन भेजनी होती थी तो वो ऐसा था कि आप ओशन में एक बॉटल के अंदर चिट्ठी डाल के रख रहे हो और वो आपको लगता है कि पहुंच जाएगी, लेकिन समहाउ वो रिकॉर्डर पहुंच गया, क्योंकि क्या होता था कस्टम पे ड्यूटी लगती थी, और दूसरा क्या होता था चोरी का डर होता था ऐसी चीज़ों का। और एक बार आइंद्र प्रभु भूरिजन प्रभु के रूम में बैठे हुए थे तो उन्होंने एक हाई एंड रिकॉर्डर और माइक देखा जो कि वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में था, और सिंस उस समय ऑफ सीज़न चल रहा था, बच्चे नहीं आ रहे थे पढ़ने के लिए, तो आइंद्र प्रभु ने वो जो माइक और रिकॉर्डर उनसे थोड़ी दिनों के लिए कहा कि आप मेरे को थोड़े दिनों के लिए ले दो। तो भूरिजन प्रभु ने हेजिटेट होते हुए दिया और कहा कि मेरे को 4 दिन में तुम इसको वापस कर देना। और फिर आइंद्र प्रभु ने उसमें रिकॉर्डिंग शुरू करी अपने 4 ट्रैक रिकॉर्डर के साथ जोड़ के, और प्रैक्टिकली वो 4 दिन में, क्योंकि उनको वो रिकॉर्डर वापस करना था, तो वो उन 4 दिन सोए नहीं, अराउंड द क्लॉक जो है उन्होंने पंचतत्व मंत्रा, बंगाली भजन मेलोडी, महामंत्र की वो सब करी, और उन्होंने 6 कैसेट बनाई। और आइंद्र प्रभु कहते हैं आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, दैट वॉज माई बिगेस्ट फ्लॉप, दिस इज़ गार्बेज, हम इसको सेल नहीं कर सकते। इवन वो कैसेट जब उन्होंने लेके भी गए बुक स्टोर के ऊपर, गिफ्ट स्टोर पे ऊपर वृंदावन टेम्पल में, तो उन्होंने जब वो कैसेट सुनी तो उन्होंने भी यही कहा कि हम इसको सेल नहीं कर सकते। तो अगेन उन्होंने फिर से टाइम लिया, कीर्तन मेलोडीज़ को करा, डबल कैसेट रिकॉर्ड करा, और उसका नाम रखा चिंतामणि। और उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या था, वो असराज जो स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, और स्पेशली ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट जो है आइंद्र प्रभु के स्वरूप में जो है, वो जो मंजरी है उनका जो सिद्ध दे है उसमें वो प्ले करते हैं। तो ये वाला जो असराज है उन्होंने प्ले किया, और ये सारा इनका रिकॉर्ड करके जब वो डेली चली गई, उस कैसेट को डेली भेजा गया कि उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया जाए। जब वो वापस आई तो थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया था कि मृदंग की वॉइस जो थी वो तेज़ हो गई थी, और जो वोकल्स गा रहे थे वो थोड़ा हाई पिच हो गया था। ऑल्दो जिस लेवल का स्टैंडर्ड आइंद्र प्रभु का था परफेक्शन का, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, पर समहाउ उस समय उनका कामर हेड काम कर गया, उन्होंने गुस्सा नहीं किया, और फाइनली उन्होंने 1992 में चिंतामणि नाम की ये कैसेट जो है रिलीज़ कर दी, और इस्कॉन में ये थ्रू आउट जो है भेजी गई। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, एक रेवोल्यूशन आया, कीर्तन रेवोल्यूशन आया, और बहुत सारे लोगों को 24 आवर कीर्तन ऑफ वृंदावन के बारे में पता चला, और बहुत सारे लोग जो है इससे जुड़ने लग गए। फिर आइंद्र प्रभु जब को कहा गया, क्योंकि वृंदावन में क्या था, पावर कट्स का बहुत प्रॉब्लम था, प्रॉपर स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं था, एक इट वाज जस्ट लाइक अ गाँव, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो आइंद्र प्रभु को बोला गया कि तुम ऐसा करो, दिल्ली चले जाओ, वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन आइंद्र प्रभु ने कब स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मैं दिल्ली बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, मैं वृंदावन में ही रह के हरे कृष्ण महामंत्र चांट करना चाहता हूँ, जिससे मुझे 1000 टाइम्स 1000 गुना बेनिफिट मिलेगा हरि नाम करने का, चाहे मैं कहीं पे भी चला जाऊँ इस वर्ल्ड में। और फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू करी वृंदावन मेलोस की, जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद ने जो इसका नाम दिया था मेलोस, राइप एक रसा के बारे में, उसको दिखाने के लिए उन्होंने ये वृंदावन मेलोस नाम की करी। और उन्होंने फिर रामभरा प्रभु को फ़ोन कॉल किया न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे को एक रियल सिस्टम दे सकते हो जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं, क्योंकि वृंदावन में रिकॉर्डिंग करना मुश्किल है, और वो सिस्टम आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। और जो मेरे पास जड़ भारत बैठा है वो कह रहा है कि यदि आप हमें वो भिजवा देंगे तो जड़ भारत आपको वो पैसे भिजवा देगा, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ से न्यूयॉर्क की शॉप से वो ले आके वृंदावन में दे दो। तो वो कौन सा था, एलिस अडार्ट मल्टी ट्रैक डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम था, और उसका कॉस्ट क्या था, 3 से 4 हज़ार डॉलर्स का था, 90s की बात है, और ये बहुत एक्सपेंसिव था। तो रामभरा प्रभु ने कहा कि ठीक है मैं उसको ले आऊँगा, लेकिन पहले मेरे को जड़ भारत ये गारंटी देगा कि चाहे वो गुम भी हो जाता है, क्योंकि चोरी का बहुत डर रहता था, तब भी वो मेरे को पेमेंट करेंगे। तो जड़ भारत ने जब एग्री हुए, और तब रामभरा प्रभु थैंकफुली उसको सेफली ला सके और आइंद्र प्रभु के रूम में
आ गया, और वो बहुत मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग सिस्टम था और उसके बहुत सारे मतलब इट वॉज टीडियस थिंग। तो हर बार क्या होता था, उस सिस्टम को मंदिर के ऑल्टर में लाया जाता था रात को 10:30 से 3 बजे तक, 10 से 3:30 बजे तक उस रिकॉर्डर में ये हरिनाम कीर्तन जो होते थे मंदिर में वहाँ पे लगा के रिकॉर्ड करते थे। जो वृंदावन मैलोस के राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर के सामने रात को जब कोई भी नहीं होता था तब रिकॉर्डिंग करते थे। और उस समय चौकीदार को बोल दिया जाता था कि स्ट्रिक्टली तुम दरवाज़ा लॉक रखना, कोई भी अंदर नहीं आएगा, ताकि हम ये प्रॉपर इसका रिकॉर्डिंग कर सकें। और इतना डिफ़िकल्ट सिस्टम, इतना क्लमजी, ये इतना भारी सिस्टम था, उसको सीढ़ियों से नीचे उतारा जाता था और फिर ये रिकॉर्डिंग किया जाता था। तो कई मृदंग बजा रहे होते थे और पीछे जो थे, उसके बाद क्या होता था, जब रिकॉर्ड कर दिया जाता था फिर एक और इसके ऊपर रिकॉर्डिंग किया जाता था वृंदावन के जो सराउंडिंग्स की वॉइस है, वृंदावन में गाय की, पीकॉक की, आउल की, दैट रिप्रेजेंट वृंदावन। तो आइंद्रा प्रभु का एक जो किसी को उन्होंने ड्यूटी दी थी वो रिकॉर्डिंग लेके जाता था और वृंदावन की ऐसे वॉइसेस को रिकॉर्ड करता था। उस समय टांगा चलता था तो टांगे वाले की वॉइस होती थी बीच बीच में, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, चलिए चलिए वृंदावन वृंदावन। तो वो वाली वॉइसेस थी ताकि पूरा ब्रज का फील दिया जाए, ऐसा उन्होंने रिकॉर्डिंग करी। और उस समय कुछ व्यक्ति होते थे, अगेन उसका वॉइस भी सुपर इम्पोज किया जाता था। जो पीछे 4-5 लोग होते थे वो कीर्तन के बीच में बोले हरि बोल, जय राधे, क्लैपिंग कर रहे हैं, और वो ऐसा फील आता था कि बहुत बड़े क्राउड में ये कीर्तन किया जा रहा है। और बहुत सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट कर रहे थे, स्वर मंगल बजाया जाता था, वोकल्स दिए जाते थे, सिंगिंग को बैलेंस किया जाता था। कई बार ब्रह्मचारी जो है तो पतली पतली वॉइस में गा रहे हैं, जैसे गोपीस की वॉइस है वैसे उसमें डाला जाता था। वृंदावन के कितने सारे एनिमल्स के ट्यून्स को वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता था। तो एक्चुअली ये वृंदावन मेलों को 6 महीने लगे आने में, और उसमें सारा प्रॉपर वृंदावन था। और जब ये कैसेट रिलीज़ हुई थी तो आइंद्रा प्रभु ने इनसाइड कवर पे अपने हैंड रिटन में लिखा था, सैंडलवुड पेस्ट से लिख के आर्च करते हुए उस पर कृष्ण की पेंटिंग के ऊपर लिखा था कि ये जो कैसेट है ये आपको वृंदावन को रिमाइंड कराएगी और ये आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हेल्प करेगी। वृंदावन जो है वो भगवान कृष्ण का घर है, और ये जो घर है वो प्योर डिवोटी का भी घर है, जिसको सिर्फ हेतु की भक्ति करनी है, भगवान की अनअलॉयड डिवोशन करनी है, उसका कोई वो अल्टीरियर मोटिव नहीं है। ये जो कली काल है जहाँ पे सिर्फ झगड़े होते रहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस या गॉड रियलाइजेशन यहीं पे आके फैसिलिटेट हो सकती है। और वो कैसे हो पाएगी, जब हम भगवान का इकट्ठे बैठ के कॉन्ग्रीगेशनली संकीर्तन करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। जब हम वृंदावन में रहेंगे, चाहे आप वृंदावन से दूर रह रहे हैं पर मेंटली तो आप रह सकते हैं ना कृष्ण के साथ। वृंदावन में आप कृष्ण के नाम में, उनके डिलाइटफुल पास टाइम में खो सकते हैं उनके बारे में पढ़ते हुए। और फिर आइंद्रा प्रभु में लिखा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डिवोटीज़ ने ऐसा कभी भी नहीं सुना था। एक प्रभु जी थे राधा कृष्ण दास, जो अभी यंग मेंबर थे, उन्होंने मैक्सिको सिटी में 2006 में ज्वाइन ही किया था। और जब उन्होंने ये कैसेट सुनी तो उनका दिमाग एक्सप्लोड हो गया। उन्होंने कहा कौन है ये, कैसे करा इन्होंने, ये कौन गा रहा है, ये टेम्पल में है क्या, ये स्ट्रीट्स में है, कहाँ पे हो रहा है, और ये पीकॉक्स का साउंड, ये गाय का साउंड, क्या ये तबेले में स्टेबल में रिकॉर्डिंग करी है, ये कहाँ हो रहा है। और नेक्स्ट 3 इयर्स, और जो वृंदावन मेलोस रिलीज़ हुई तो वो एकदम सेंसेशनल हिट हो गई। और नेक्स्ट 3 इयर्स में आइंद्रा प्रभु का रेपुटेशन बढ़ गया, इतना ग्रो हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको लोग जानने लग गए। और 3 सालों में उन्होंने 3 और कैसेट्स निकाल दी, वृंदावन मेलोस 2 और वृंदावन मेलोस 3, मतलब 3 सालों में 3 कैसेट्स आ गई। अब बहुत सारे लोग आने लगे। इवन जब कार्तिक में वृंदावन में बहुत लोग आते थे तो कीर्तन पार्टी के लोग जो है कैसेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इवन यूएस और इंटरनेशनल लोग भी आते थे, उनको भी ये कैसेट दी जाती थी। और अब तो डिमांड आने लग गई थी यूएस से कि इन 24 आवर कीर्तन को सुनने के लिए। और 94 में आइंद्रा प्रभु
ने जो था एक स्मॉल माइक लगा दिया था एक बेम्बू पोल से, और फिर रिकॉर्ड्स होने लग गए थे कीर्तन्स बहुत सारे, उनके सारे भजन। और 1997 में उन्होंने एक और एल्बम रिलीज़ की, प्रेयर्स टू द डस्ट ऑफ रजा, जो उन्होंने बहुत ही डिजिटली रिकॉर्ड की और डिलीजेंटली करा। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसमें प्ले गई। इनफैक्ट आइंद्रा प्रभु ने उसमें मृदंग, शनाई, इनफैक्ट फ्लूट, बंसुरी, जो उनको बजाना बहुत अच्छा लगता था, और जो जब वो डीसी में थे, वॉशिंगटन डीसी में थे, तब बजाया करते थे, और उसके बाद उन्होंने बजानी छोड़ गई थी, वो बजाने लग गए। लेकिन अगेन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, पावर कट्स हो जाते थे। तो कई बार वो जो MVT है, कॉम्प्लेक्स है मंदिर के पीछे, वहाँ पे एक नियर बाय अपार्टमेंट में जाके ये लोग करते थे। और जो प्रेयर्स टू द डस्ट ऑफ रजा था, वो एक्चुअली नेचुरल सीक्वल था वृंदावन मेलोस की ट्रायोलॉजी का, और वो इतना अच्छा था, उसमें हर प्रकार की इम्प्रूवमेंट की गई थी, ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव किया गया था, इंस्ट्रूमेंट, वॉइसेस सब बहुत अच्छे से उन्होंने किया गया था। अब इनके पास पैसे आ रहे थे, और 99 में जब ब्रज विलास आइंद्रा प्रभु ने रिलीज़ किया था, वो CD में उन्होंने रिलीज़ किया था। अगेन उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग फ्री फ्रॉम, ड्रीमी सेक्शन, बहुत अच्छा वाइब्रेशंस जो था, ये आज आपके YouTube में अगर आप करेंगे, आपको ये सब वृंदावन मेलोस, प्रेयर्स टू द डस्ट ऑफ रजा और ब्रज विलास, ये सारे जो आइंद्रा प्रभु के कीर्तन से आपको YouTube पे आज भी मिल जाएंगे। और ऐसे ऐसे करते हुए उन्होंने वेस्टर्न, जो कि एकदम वेस्टर्न म्यूज़िक के थे, कैसे उन्होंने कीर्तन कल्चर को प्रमोट किया, इंडियन कीर्तन कल्चर को प्रमोट किया। और जो एक एंथुजियाज़म लॉस हो गया था शिला प्रभुपाद के जाने के बाद हरिनाम संकीर्तन में, वो दोबारा से आ गया, फिर से वो नाम संकीर्तन के दिन इस्कॉन में लौट आए। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माई क्लास। आगे देखते हैं आइंद्रा प्रभु के लाइफ में और क्या क्या एडवेंचर्स आ रहे हैं, और वो क्या क्या नई नई चीज़ें कर रहे हैं, वो हम जानेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक हरे कृष्णा एवरीवन।